आंखें चलेंगी नहीं, हाथ उठेंगे नहीं और जीवन नैया चलेगी नहीं। इसलिए भगवान विष्णु मौजूद हैं। वो भाव और वो श्रद्धा लाइए जिससे भगवान विष्णु तुम्हारे समक्ष भक्तों के सामने आए हैं, आपके सामने अभी आकर के तुम्हारे जीवन का कल्याण कर सकें। भगवान की जय। अच्छा, तुम्हें किसी को भगवान के दर्शन चाहिए नहीं चाहिए? किन किन को चाहिए? सबको चाहिए। लेकिन मुझे लगता है हाथ तो तुम ऐसे ही उठा देते हो। और अगर मुझे लगता होता अगर भगवान के दर्शन एक को भक्त को जरूरत होती तो गुरु के साथ जुड़ करके दो हो जाते, दो हो जाते, एक दो होते, फिर तीन होते, फिर चार होते, फिर पांच होते। भक्तों की सैलाब लग जाती तो भगवान तो फल नहीं लगाता, तब तक तुम्हारे बीच में है, बीच में है। लेकिन वो भाव नहीं है। तुम सोचते हो ना आ रहे हैं तो काहे चलो मर थरू जाए, खाओ खाना हो सो जाओ। ऐसे थोड़ी भगवान आते हैं। राजा रघु के देखें, मैं कथा उतार रहा हूँ, देखो इन्होंने राजपाट राज सब को छोड़ दिया, यानी सपने की माया और जगते की माया दोनों से परे हो गए, परे हो गए। वो कहते हैं मेरे नाम पर जो सर्वस्व त्याग कर देता है, मैं भी उसके सामने भिखारी बन करके उसका दास बन जाता। उसको दास बनाने के लिए दास बनना पड़ता है। लेकिन आप क्या चाहते हैं? सब कुछ मिल जाए और कुछ छूटे ना, समय ना देना पड़े, घंटरिया ना बजाने पड़े, सत्संग भी ना जाने पड़े, और भगवान के चतुर्भुजी दर्शन रोज सुबह ही आंखें खुलते ही मिल जाए। ऐसा तो न भय और न कबू है, हो सकता है? बताओ। इसी प्रकार मैं आपको जगाने के लिए आया हूँ और मैं चाहता हूँ, अरे मैं तो तुम्हारे सामने मैं कहता हूँ कि मैं हर पल दर्शन करता हूँ और मेरा परिवार भी हर पल दर्शन करे, जिससे जीवन धन्य हो जाए। एक को विश्वास हो, हजार को हो, और हजार के साथ 1 लाख को विश्वास होगा, हमारा सत्य आ जाएगा और भगवान विष्णु फिर से धरती पर अवतार लेकर के आकर के और कने बढ़ेगा, अत्याचारियों का बोलबाला हटेगा, भक्तों का युग आ जाएगा और इसी से तुम्हारा सबका सनातन का कल्याण। ओम विष्णु हरि हरिवासी नारायण की जय हो। उसी समय जाकर के राजा ब्राह्मण बन जाते हैं और वो जंगल में तपस्या करने चले जाते हैं। क्या बात है? राजा रहने वाला कहाँ है? जंगल में है। काया पलट गई। ईश्वर अगर किसी की यहाँ काया पलट देता है तो इंसान उसको छोड़ना नहीं चाहता, राजी से कोई नहीं छोड़ेगा। और मजबूरी में काल को छूट जाए, मजबूरी में काल को छोड़िए, मजबूरी में सबे छोड़ने पड़े। आज ना कल सब छोड़ेंगे और राजी में कोई छोड़ने को ना आए। जब तक के तो जब खेचो नाती के लिए रोएंगे, बेटा के लिए रोएंगे, सब तरफ से रुझान मचाएंगे। अरे मेरे प्यारे, राजा रघु धर्मात्मा राजा है, जिसने खुशी खुशा अपना राजपाट परिवार छोड़ दिया है। तो देखिए भगवान विष्णु उसके लिए कैसे अपना लेते हैं और इतिहास में कैसे नाम आता है। और उसी समय राजा रघु जंगल में तपस्या कर रहे हैं और ब्राह्मण राज्य का आनंद ले रहे हैं। ब्राह्मण राजा बन गए, रानियां हैं, राज्य का आनंद ले रहे हैं। और उधर राजा रघु तपस्या कर रहे हैं और तपस्या करते करते समय होता है इंद्र घबराने लगा, इंद्र घबराने लगा, कहने लगा मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? ऐसी गड़बड़ के धर्मात्मा तपस्या कर रहा है और उसका राजपाट ब्राह्मण ने ले लिया है। कहीं राजा रघु की मेरे
पे तो नजर ना आए। ऐसा ही धरती वासियों में लगा रहता है ना, ऐसा ही लगा रहता है धरती वासियों में। अरे आप सोच के थे देखो, अरे जिसने इतना बड़ा राजपाट छोड़ दिया वो इंद्रासन का क्या करेगा? अरे इंद्रासन पे भी उससे भी उसके ऊंचे सिंहासन पर नजर लगी हुई है। दुनिया बनाने वाले के चरणों में उसे सिंहासन की जरूरत नहीं है। और जो यहाँ से हट करके जैसे परमात्मा के चरणों का रस लग जाता है और जो उनका अनुराग मिल जाता है, वैसे दुनिया की दौलत में कोई आनंद नहीं आता। और दिन पे दिन उसी में रंगता चला जाता है, इधर से छूटता जाता है, आगे बढ़ता जाता है। आगे बढ़ते बढ़ते और भगवान विष्णु के शरण ले लेता है। भगवान विष्णु उसका हो जाता है और वो भगवान विष्णु होकर के और दोनों का समावेश हो जाता है। बोलिए भगवान की जय हो। उसी समय जाकर के देखा और इंद्र एक अमर फल लेकर के धरती पर आ जाता है। इंद्र अमर फल लेकर के धरती पर आ गया। जैसे कोई आदमी तपस्या कर रहा हो, उसे लालच में कौन फांस ले, तपस्या कर रहा है और उसे 50 लाख रुपया डाल दो। अरे बोलेगा, बोले कहना चलो अब भगवान फिर देखे माया में चिकना चूर है, वो तब से बहुत दूर है। माया रंग गई, भाना भक्ति है न ज्ञान है और न वैराग है। सत्संग हमेशा माया से हटा करके और सद मार्ग देता है। क्या तू पैदा करके आया है जन्म जन्म के भागों से, पर देही प्राणन पाता है और विष्णु भजन का वादा करके जीव जगत में आता है। क्या परंपरा चल गई है? पहले कोई संत महात्मा अगर नगर में निकले चले जा रहे हैं और जहाँ पर वे जा रहे हैं तो हमारी देवियां आरती बना लेती थी और कोई चार पाई पे बैठे उठ के खड़े हो जाते, अपनी जगह से उठ करके प्रणाम करने लगती थी। आजकल तो देखो संत महात्मा कितनों बड़ो ना भगवान निकल के चलो जाए, आदमी तो कुर्सी से ना उठे और देवियों कुर्सी पे बैठी रहे। कोई संत महात्मा निकलो चलो जाए लेकिन कुर्सी ना छोड़े, कुर्सी से इतना प्रेम है। चलो मन छोड़ो कोई बात ना है, अरे अरे अगर ना छोड़ो तो लास्ट तो छोड़ोगे, ये कहाँ जाओगे? ऐसा समय है, वैसे हमारा वेद कहता है कि जहाँ भी साधु संत भगवान विष्णु का रूप है, अगर साधु संत कहीं क्षेत्र में आ गई हैं, अगर कोई भी किसी प्रकार साधु संत से तो लड़ाई नहीं होती है। आपकी पार्टी बंदी है, आपका कोई मतभेद है, अरे उससे क्या लेना देना है? साधु संत तो आपका परिवार बनाने आया है, आपका सभी हमारा परिवार है, आज सभी आइए, आपका पक्षपात से कोई लेना देना नहीं है। सभी साधु संत पधारे और अपना कल्याण करें। इसी प्रकार सभी का आदर कीजिए। और कहने के लिए बात तो यह है, साधु संत किसी के जहाँ आपकी लड़ाई वाले के जहाँ आ जाए, आपके साधु संत से लड़ाई ना भैया। भगवान तो तुम्हारी अलग अलग ना है, विष्णु तो एक ही है। अब विष्णु जी अगर दूसरे के घर आएंगे तुम्हारी लड़ाई है तो आप बताओ रोक पाओगे? ना रोक पाओगे। जहाँ छवि देख ली तो पागल हो जाओगे, वो धक्का मार के निकाले घर से, अरे कहने को बुराई बात की है, अबे तो मेरे भगवान आए हैं, अबे कोई हमारी तुम्हारी लड़ाई ना है। ऐसा सिद्धांत होना चाहिए। इसलिए
साधु संत से कोई किसी के यहाँ जाए, कोई दोष बुराई नहीं करना चाहिए। साधु संत ब्राह्मण तो भगवान विष्णु का रूप है, वो आए हैं, सभी को आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। आपके गांव में क्षेत्र में कहीं से अतिथि आ रहा है, सभी को मिल करके आदर और सम्मान करना चाहिए। इससे तुम्हारे गांव का, तुम्हारे क्षेत्र का मान आदर बढ़ता है और तुम्हारी ये सेवा, तुम्हारा ये संगठन, तुम्हारे ये विचार भगवान विष्णु के कैमरे में दर्ज हो जाते हैं और वो कृपा दृष्टि आशीर्वाद दे करके तुम्हारा कल्याण कर देते हैं। साधु संत भगवान की जय हो। और उसी समय इंद्र लेकर के आ जाते हैं और कहा, राजन आंखें खोले। राजा रघु ने आंखें खोली, इंद्र तुम कैसे? महाराज आप पर बुढ़ापा आ गया है, आप घर परिवार से भी अलग हो गए हैं और जो अमर फल लाया हूं ये खा लीजिए और आप जवान हो जाएंगे। कहने लगे, ठीक है, तुम्हारे विचार जो भी हैं उचित हैं, लेकिन मैं ये अमर फल खा के क्या करूंगा? अब साधु संत हो, चलो ठीक है, आप लाए हैं,